दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है, मन ही। जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना। फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा, कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी, और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं, उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता। यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है,
सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से। आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत। ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा, तब देखेंगे। परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है।